हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले अपने देवाधिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में एक डोमिन अपनी 2 बेटी के साथ रहती थी। डोमिन बेचारी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। जितना स्वभाव की अच्छी थी उतना ही बेचारी दुखियारी भी थी। डोमिन महादेव की परम शिष्या थी। महादेव को अपना गुरु बनाई थी। जहां भी शिव चर्चा होता डोमिन चले जाती थी। बिन बुलाए डोमिन शिव चर्चा में चले जाती थी। डोमिन टोकरी और सूप बनाने का काम करती थी और गांव-गांव ले जाकर बेचती। जिस दिन डोमिन का टोकरी और सूप नहीं बिकती, उस दिन डोमिन के घर में चूल्हा नहीं जलती, क्योंकि उसी से डोमिन का गुजारा चलता था, घर का खर्चा चलता था। रोज टोकरी सूप बनाती और गांव में ले जाकर घूम घूम कर बेचती। आवाजें लगाती, कोई टोकरी ले लो, कोई सूप ले लो। डोमिन बेचारी रोज के कमाती, रोज के खाती। जिस दिन कमाई नहीं होती उस दिन डोमिन के घर में चूल्हा नहीं जलती। माँ बेटी भूखे सो जाती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतते गई। एक दिन डोमिन सुबह ही सुबह टोकरी और सूप ले जाकर गांव में बेचने लगी और आवाजें लगाती, कोई टोकरी ले लो, कोई सूप ले लो, कोई टोकरी ले लो। सुबह से शाम हो गई, डोमिन को एक भी टोकरी नहीं बिकी। डोमिन बेचारी उदास होकर अपने घर आई। उस दिन डोमिन के घर में चूल्हा नहीं जली और माँ बेटी भूखे सो गई। फिर अगले दिन सुबह गांव की ओर चल पड़ी और आवाजें लगाने लगी, कोई टोकरी ले लो, कोई सूप ले लो। उस दिन भी बेचारी का एक भी टोकरी नहीं बिका। डोमिन बहुत सोचती, 2 दिन से मेरी टोकरी सूप नहीं बिकती है। बहुत सोच रही थी, उदास हो गई थी। उस दिन में डोमिन अपने घर आई। माँ बेटी पानी पीकर भूखे सो गई। अपने मन में सोचती, उस परमपिता परमेश्वर को याद करती, हे महादेव, हे गुरु, 2 दिन से मेरी टोकरी सूप नहीं बिक रही है। हम माँ बेटी भूखे सो जाते हैं, मेरी घर में चूल्हा नहीं जलती। हे गुरु दया करो, हे शिव गुरु दया करिए, अपने शिष्या पर दया कीजिए। बेचारी अगले दिन सुबह हुई, टोकरी सूप ले जाकर गांव गांव आवाजें लगा रही थी, कोई टोकरी ले लो, कोई सूप ले लो, कोई टोकरी ले लो। सुबह से दोपहर हो गई, टोकरी एक भी नहीं बिकी। डोमिन सोचती, क्यों नहीं दूसरे गांव में चलूं। डोमिन आवाज लगाते दूसरे गांव की ओर चल पड़ी। जब दूसरे गांव में गई तो वहां पर शिव चर्चा हो रही थी। किसी के घर में शिव चर्चा हो रही थी। डोमिन टोकरी रख कर शिव चर्चा सुनने लगी। जब शिव चर्चा खत्म हुई, सारे गुरु बहना अपने अपने घर चले गए। ये बेचारी डोमिन टोकरी सिर पे उठाकर बेचने लगी, आवाजें लगाने लगी। तभी एक साधु बाबा आते और बोलते, बेटी ये टोकरी कितने में दोगी। तभी डोमिन बोलती, बाबा ज्यादा ये टोकरी का रेट नहीं है, बस 20 रुपया।
बाबा ने सारा टोकरी सूप खरीद लिए। डोमिन बहुत खुश हो गई, उस महादेव को धन्यवाद दे रही थी। हे भोलेनाथ, आपने मुझ पर दया किए, कृपा किए, धन्य हो महादेव। डोमिन बेचारी अपनी घर आई, चावल, आटा, चीनी, दाल सब लेकर आई और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खुद खाई, बच्चे को भी खिलाई, दोनों बेटी को भी खिलाई। फिर अगले दिन सुबह हुई, डोमिन टोकरी और सूप बेचने चले गए। उसी गांव में गई जहां शिव चर्चा होती थी। फिर गई तो वहां पर शिव चर्चा हो रही थी। उस दिन भी किसी के घर में हो रही थी। डोमिन टोकरी रखकर शिव चर्चा सुनने लगी। जब शिव चर्चा खत्म हुई, सिर पर टोकरी उठाई और बेचने चले गए। उस दिन भी सारा टोकरी बिक गया। देखिए भाई और बहन, हम काम करते हुए अगर भगवान का याद करें, गुणगान करें, तो भगवान वो काम में सफलता देते हैं, उसमें सफलता मिलती है। देखिए डोमिन उस मंदिर में बैठकर शिव चर्चा सुनती थी। जब शिव चर्चा खत्म होती थी तो डोमिन टोकरी ले जाकर बेचने लगती थी। 5-10 मिनट के अंदर सारा टोकरी बिक जाती थी। तो देखिए, जब हम महादेव के गुणगान करते हैं ना, तो मेरा महादेव भी मेरा काम आसान कर देते हैं। तो देखिए भाई और बहन, धीरे धीरे डोमिन को सारा टोकरी बिक गई। उस दिन भी डोमिन की अच्छी कमाई हो गई। अब डोमिन धीरे धीरे बहुत सारा टोकरी बनाने लगी, उससे भी ज्यादा टोकरी बनाने लगी और बेचने लगी। जितना बनाती उतना सारा बिक जाता था। डोमिन बहुत खुश होने लगी और उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा। डोमिन अपना मन में सोची, अब तो मैं जितना टोकरी बनाती हूँ सारा बिक जाता है, क्यों नहीं अपने घर में शिव चर्चा कराऊं। अगले दिन डोमिन अपने घर में शिव चर्चा कराने लगी और गांव में सभी गुरु भाई और बहन को बुलाई। गांव में जाकर सभी गुरु भाई और बहना से बोली कि मेरे घर शिव चर्चा है, आ जाना। सभी गुरु भाई और बहन उस डोमिन के घर में शिव चर्चा में आए। शिव चर्चा बढ़िया धूमधाम से मनाई। जब शिव चर्चा खत्म हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। डोमिन भी बहुत खुश थी। डोमिन अपने मन में सोचती थी कि मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरे घर में भी कभी शिव चर्चा हो। देखिए, जब महादेव की कृपा होती है ना, जो चीज हम नहीं सोचते वो चीज हो जाती है। डोमिन भी कभी नहीं सोची थी कि मेरे घर में कभी शिव चर्चा होगी। देखिए, महादेव की दया और कृपा बरसी तो उनके घर में शिव चर्चा हुई। डोमिन धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गई। जितना टोकरी बनाती सारा टोकरी बिक जाती। डोमिन के दोनों बेटी भी बड़ी हो गई, शादी का योग्य हो गई। डोमिन भी घर बार देखकर दोनों बेटी के शादी कर दी। दोनों बेटी अपने अपने ससुराल चले गई। अपने अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उन लोग का घर परिवार बहुत अच्छा मिला था। डोमिन बेचारी इधर महादेव में लीन हो गई, अपने गुरु में लीन हो गई। जहाँ भी शिव चर्चा होता दौड़ी चले जाती थी। सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से अपना काम करती थी और महादेव को भी गुणगान करती थी, महादेव की शिव चर्चा भी करती थी। तो देखिए भाई और बहन, जो हम चीज नहीं सोचते वो चीज मेरे महादेव कर दिखाते हैं, बस भी घबराए नहीं। देखिए, डोमिन के जीवन में भी परिवर्तन आ गया और डोमिन भी बहुत खुश रहती थी। कभी डोमिन सोची भी नहीं थी कि मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आएगा, मैं इतना खुश रहूंगी। महादेव मेरे जब देते हैं ना, छप्पर फाड़ के दे देते हैं। बस उनके दरबार में देर होती है
अंधेर कभी नहीं होती है भाई और बहन। बस आप लोग भी ऐसे विश्वास बनाए रखें, जो भी छोटा सा गृहस्थ जीवन हो, अपना जीवन उस महादेव के समर्पण करे और महादेव के गुणगान करे। छोटा सा गृहस्थ जीवन में खुश रहे, खुशहाल रहे। तो देखिए डोमिन के जीवन में भी परिवर्तन आ गया। डोमिन चर्चा में जाती, शिव चर्चा करती, 3 सूत्र के बारे में बताती, महादेव से जुड़वाती। महादेव उस डोमिन को इतना ज्ञान दिए कि घूम घूम के चर्चा करने लगी। मैं अपनी कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। अगर मेरी कथा लगी तो एक लाइक शेयर जरूर करें।